हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम यूजीसी नेट क्लासेस का टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर टीचिंग मेथडोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट क्लासेस पेपर 1 से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियोस वॉच की होंगी। नहीं की हैं तो आप यूजीसी नेट क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम आज टीचिंग मेथडोलॉजी करेंगे। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे और भी इसी तरह की वीडियोस बनाने का। चलिए फिर आज की जो है लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, टीचिंग एंड लर्निंग आर द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है कि जो टीचिंग है और जो लर्निंग है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग गुड टीचिंग इज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग दैट अकर्स। कि जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्राइटेरियन है एक गुड टीचिंग को मेजर करने का, वो ये है कि स्टूडेंट ने कितना लर्निंग किया, स्टूडेंट को कितना समझ में आया उस टीचिंग की वजह से, है ना। तो उस हिसाब से ही हम पता लगाते हैं कि हाँ भाई, जो टीचिंग हुई है वो गुड हुई है। देयर आर कंसिस्टेंटली हाई कोरिलेशंस बिटवीन स्टूडेंट्स रेटिंग ऑफ द अमाउंट लर्नड इन द कोर्स एंड देयर ओवरऑल रेटिंग्स ऑफ द टीचर एंड द कोर्स। तो ये जो है हाई कोरिलेशन होता है स्टूडेंट रेटिंग्स का, कि भाई कितना उन्होंने लर्न किया अपने कोर्स में, एंड देयर ओवरऑल रेटिंग्स ऑफ द टीचर एंड द कोर्स। जो भी उनकी ओवरऑल रेटिंग है, जो भी कोर्स है उनके अकॉर्डिंगली। दोज हु लर्नड मोर गेव देयर टीचर हायर रेटिंग। मतलब जिन स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा सीखा वो अपने टीचर को हाई रेटिंग देते हैं कि हाँ भाई हमने बहुत कुछ सीखा। टेल मी आई फॉरगेट, शो मी आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल गया कि टेल मी, जब टीचर बोलता है टेल मी तो आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, आई फॉरगेट। शो मी, दिखाओ, आई रिमेंबर, मुझे याद है। इन्वॉल्व मी यानी कि आई अंडरस्टैंड, मुझे शामिल करो, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीचिंग मेथड्स हमारे 4 टाइप के होते हैं, 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। टीचर सेंटर्ड मेथड है हमारा, फिर है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, फिर है कंटेंट फोकस्ड मेथड, उसके बाद इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। अब ये 4 टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड कौन सा होता है वो देख लेते हैं। पहला है हमारा इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर्ड मेथड। तो पहला इंस्ट्रक्टर टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में क्या देखा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हियर द टीचर कास्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे टीचर खुद को कास्ट करती है कि भाई उसको इस सब्जेक्ट मैटर में मास्टरी है, यानी कि अब जो भी उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उसमें उसको वो है जो है मास्टर है। फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की टीचर है तो इंग्लिश सब्जेक्ट में वो मास्टर है। तो द टीचर इज लुक्ड अपॉन बाय द लर्नर एज एन एक्सपर्ट और एन अथॉरिटी। तो टीचर यहाँ पे क्या है, एक एक्सपर्ट है, एक अथॉरिटी है। लर्नर्स क्या है यहाँ पर, ऑन द अदर हैंड आर प्रिज्यूम टू बी पैसिव एंड कॉपियस रेसिपेंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द टीचर। यहाँ पे जो लर्नर है वो पैसिव है, यानी कि जिनका रोल सेकेंडरी है, और जो कि रिसिपेंट है यानी कि रिसीव करने वाले नॉलेज फ्रॉम द टीचर, टीचर से रिसीव करने वाले। नेक्स्ट आता है कि एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड्स। अब इस टाइप की जो मेथड है वो क्या होते हैं, जैसे कि लेक्चर मेथड।
ठीक है, विच रिक्वायर लिटल और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर इन द टीचिंग प्रोसेस, जिसमें जो है सिर्फ टीचर लेक्चर देता है, वहां पर लर्नर की इन्वॉल्वमेंट या तो बहुत थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है या फिर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर सिर्फ टीचर लेक्चर देता है और वहाँ पे ज़रूर बस लर्नर जो है वो सिर्फ सुनता है और नॉलेज रिसीव करता है टीचर के द्वारा दी गई। इट इज़ ऑल्सो फॉर दिस लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर, और यहाँ पे जो है लर्नर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है इन वट दे आर टॉट, दैट सच मैथड आर कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड। इस मैथड को क्लोज्ड एंडेड मैथड भी बोला जाता है, यानी कि टीचर सेंटर्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जो मेथड है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। नेक्स्ट हमारा आता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब लर्नर यहाँ पे हमसे बोल गया कि लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या होता है वो देखते हैं। तो लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, द टीचर जो है, द टीचर या फिर जो इंस्ट्रक्टर है इज बोथ अ टीचर एंड अ लर्नर एट द सेम टाइम। जो टीचर है वो टीचर का रोल भी प्ले कर रहा है और लर्नर का भी रोल प्ले कर रहा है। तो यानी कि इन दी वर्ड्स ऑफ लॉरेंस के वर्ड्स में अगर हम बात करें, लॉरेंस स्टेनहाउस के वर्ड्स में, द टीचर प्ले अ डुअल रोल। जो टीचर है इसमें दो डुअल रोल प्ले करती है, यानी कि दो रोल्स प्ले करती है, एक लर्नर भी एज वेल एज, सो दैट इन हिज क्लासरूम एक्सटेंड रादर देन कंस्ट्रिक्ट हिज इंटेलेक्चुअल हॉरिजोन्स। कि भाई सो दैट इन हिज क्लासरूम एक्सटेंड्स, कि जो उसका क्लासरूम है वो एक्सटेंड हो, रादर देन कंस्ट्रिक्ट मतलब बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि द टीचर ऑल्सो लर्न न्यू थिंग एवरी डे। टीचर जो है वो नई चीज़ें जो है वो सीखते हैं हर रोज़, विच ही शी डिडंट नो इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। द टीचर बिकम्स अ रिसोर्स रैदर देन अथॉरिटी। यहाँ पर टीचर जो है वो रिसोर्स बनता है, ना कि एक अथॉरिटी। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर जो है अथॉरिटी बनता है, लेकिन लर्नर में वो एक रिसोर्स बनता है। एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर मेथड आर डिस्कशन मेथड। अब इसके एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। पहला है डिस्कशन मेथड, दूसरा है डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, और तीसरा है हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन, LTD जिसे हम बोलते हैं, हिल्स मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, यानी कि कंटेंट फोकस्ड मेथड। तो अभी हमने दो पढ़े, टीचर सेंटर मेथड और लर्नर सेंटर मेथड। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट फोकस्ड, जिसमें कंटेंट पर फोकस किया जाता है, वो देखते हैं। इस कैटेगरी के मेथड में क्या होता है, टीचर और लर्नर जो हैं, बोथ द टीचर एंड लर्नर हैव टू फिट इनटू द कंटेंट दैट इज टॉट। मतलब जो पढ़ाया जाना है उस कंटेंट में टीचर और लर्नर दोनों को फिट बैठना पड़ता है। जनरली दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड स्किल टू बी टॉट आर रिगार्डेड एज सैक्रोसैंक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन या जो स्किल्स पढ़ाई जाएगी, यानी कि सिखाई जा रही है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ठीक है, तो कंटेंट जिसमें हम बोल रहे हैं ना कि कंटेंट फोकस्ड मेथड है ये, कि जिसपे कंटेंट पर फोकस किया जाएगा। अ लॉट ऑफ एम्फसाइसिस इज लेड ऑन द क्लैरिटी एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। यहाँ पर किस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जो कंटेंट की क्लैरिटी है, उसकी केयरफुलनेस है, वो उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बोथ द टीचर एंड द लर्नर कैन नॉट ऑल्टर और बिकम क्रिटिकल। यहाँ पर दोनों ही टीचर और लर्नर जो हैं वो कैन नॉट ऑल्टर, अपने आप को ऑल्टर नहीं कर सकते, बिकम क्रिटिकल ऑफ एनीथिंग टू डू विद द कंटेंट। वो किसी भी तरह से कंटेंट के साथ कुछ नहीं कर सकते। इसका जो मेन एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेथड विच सबऑर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर एंड लर्नर टू द कंटेंट इज प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये है कि जो सबऑर्डिनेट्स द इंटरेस्ट ऑफ टीचर, यहाँ पे टीचर और लर्नर का इंटरेस्ट ज़्यादा देखा जाता है कंटेंट के प्रति। ठीक है, इसको प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड। फोर्थ हमारा ये जो है फोर्थ कैटेगरी है, बोरोज अ बिट फ्रॉम द थ्री अदर मेथड। ये जो फोर्थ कैटेगरी है
ये तीनों मेथड्स का कुछ कुछ है हिस्सा, विदाउट नेसेसरीली लेइंग एम्फेसाइजेस, लेकिन यहाँ पे किसी बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, अनड्यूली ऑन ईदर द लर्नर, कंटेंट और टीचर, यानी कि ज़्यादा एम्फेसाइजेस नहीं दिया जाता लर्नर पर, कंटेंट पर या टीचर पर। दीज मेथड आर ड्राइवन बाय द सिचुएशनल एनालिसिस, ये जो मेथड है सिचुएशनल एनालिसिस पे डिपेंड करता है। और व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग फॉर अस टू लर्न डू नाउ गिवन द सिचुएशन ऑफ लर्नर एंड द टीचर, यानी कि यहाँ पे एक सिचुएशन दी जाती है और उस पर जो है लर्नर और टीचर को फोकस करना होता है, लर्न करना होता है। दे रिक्वायर अ पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरीड डोमेन्स एंड फैक्टर, अलग अलग एरिया अलग अलग फैक्टर में उनको पार्टिसिपेट करना होता है और सीखना पड़ता है। ठीक है, तो अब इनकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि डिटेल ऑफ वेरियस मेथड विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले लेक्चर मेथड, तो फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्क्लोजर इन विच द इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इवेंट, फैक्ट और प्रिंसिपल, एक्सप्लोर्स अ प्रॉब्लम और एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स होता है जिसमें जो टीचर है वो क्या प्रेजेंट करता है, इवेंट्स की सीरीज, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स और प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उनका रिलेशनशिप। ठीक है, इट क्रिएट न्यू आइडियाज़, इट इज़ गुड फॉर लार्ज क्लासेस, ये लेक्चर मेथड जो है वो बड़ी क्लासेस के लिए ज़्यादा गुड होता है, अच्छा होता है। द टीचर इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड हैज़ मास्टरी ऑन द सब्जेक्ट, इसमें टीचर को एक्सपीरियंस होता है और अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होती है। एक्सप्लेन ऑल पॉइंट, यहाँ पे टीचर जो है सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करता है। एंड कैन आंसर ऑल क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट, कि भाई जो भी लेक्चर दे रहा है उस टीचर से कोई भी स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। स्टूडेंट कैन आस्क इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन, स्टूडेंट बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए। लर्न थ्रू लिसनिंग, यहाँ पे लर्नर जो है वो लिसनिंग के मतलब सुनने से याद करता है, सीखता है। द टीचर एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट, यहाँ पे टीचर सारे पॉइंट एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट गिव देयर इनपुट, स्टूडेंट अपना जो है इनपुट देते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने सीखा रिस्पॉन्स करते हैं। टीचर डिस्कस द होल टॉपिक इन द क्लास इन ईजी लैंग्वेज, टीचर जो है पूरा टॉपिक ईजी लैंग्वेज में स्टूडेंट को सुनाती है या डिस्कस करती हैं। इट इज़ गुड फॉर अ लार्ज क्लास, लार्ज क्लास के लिए गुड है। और यही जो भी हम अपने कॉलेज में लेक्चर सुनते हैं ये वही लेक्चर मेथड के बारे में सब कुछ बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूजेस हैं कि टू ओरिएंट स्टूडेंट, टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट, इसके यूजेस हैं ये। टू गिव डायरेक्शन और प्रोसीजर, टू प्रेजेंट बेसिक मटेरियल। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं लेक्चर मेथड की, वो देख लेते हैं। तो एडवांटेज ये है कि इसमें टाइम बचता है, परमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, परमिट एडेप्टेबिलिटी, रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, परमिट बेटर सेंटर ओवर कॉन्टैक्ट एंड सीक्वेंस। और डिसएडवांटेजेस हैं कि इन्वॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है वन वे, इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि जो टीचर बोल रहा है वो बोल रहा है। ठीक है, एक वन वे हो गया, इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है। पोजेस प्रॉब्लम इन स्किल टीचिंग, कि पोजेस प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, मतलब स्किल अगर टीचर के अंदर अच्छी स्किल्स एबिलिटीज़ नहीं है तो बच्चों लर्नर को समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए ये पोजेस प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एनकरेज स्टूडेंट पैसिवनेस, पोजेस डिफ़िकल्टी इन गॉजिंग स्टूडेंट रिएक्शन, रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जो है हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है। डिस्कशन मेथड की बात करेंगे अब हम, ये था हमारा लेक्चर मेथड, इसके बारे में सब कुछ हमने पढ़ा। अब आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में एक ऐसा मेथड है इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक आर यूज्ड, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिससे कि हम जो है ऑब्जेक्टिव्स को पर पहुँच पाएँ। इसमें क्या होता है, डिस्कशन होता है, स्टूडेंट लिसन टू अदर ओपिनियन एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट सुनते भी हैं और अपने ओपिनियन एक्सप्रेस भी करते हैं। डिस्कस विद टीचर द पॉइंट्स, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं टीचर के साथ। स्टूडेंट लर्न ऑन देयर ओन एंड फाइंड आउट की पॉइंट, स्टूडेंट एक्सचेंज देयर आइडिया, यहाँ पे डिस्कस होता है सब कुछ। द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, यहाँ पे लर्निंग और अच्छी होती है। दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन रोट लर्निंग, उनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्कस करके उनको सब याद हो जाता है। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट, इट इवोक्स थिंकिंग अमंग स्टूडेंट,
तो बेसिकली डिस्कशन में सब कुछ डिस्कशन के बारे में है। फिर आते हैं इसके यूजेस। टू डेवलप इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, कि भाई जो भी प्रॉब्लम है उसका हम जब सॉल्यूशन निकालने लगते हैं तो हम कुछ इमेजिन भी करते हैं, तो वो डेवलप होता है इसमें। टू स्टाइमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, कि हाँ भाई स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो सके, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, बोलता है, ठीक है। टू समराइज क्लैरिफाई पॉइंट और रिव्यू, यहाँ पे सब कुछ समराइज करके क्लैरिफाई किया जाता है पॉइंट्स और रिव्यूज़ को। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहली एडवांटेज है कि इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट। जब डिस्कशन मेथड होता है, जब स्टूडेंट और टीचर डिस्कस करते हैं तो इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। अगर लेक्चर मेथड हम बात करें, लेक्चर मेथड में तो सिर्फ टीचर बोलेगी, तो स्टूडेंट का कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। लेकिन डिस्कशन मेथड में ऐसा होगा, क्योंकि स्टूडेंट भी बोलता है यहाँ पर और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए इंटरेस्ट बढ़ता है स्टूडेंट का। इंक्रीज स्टूडेंट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, यूटिलाइज स्टूडेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये है। इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। पहला है रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, कि भाई इसमें भी हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट, कि भाई स्टूडेंट जो है प्रिपेयर रहे डिस्कशन के लिए। लिमिट कंटेंट, कंज्यूम्स टाइम, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, क्योंकि लेक्चर में तो एक बारी में सुना दिया, लेक्चर दे दिया, छुट्टी। लेकिन डिस्कशन मेथड में पूरा टाइम चाहिए डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सबके पॉइंट्स को सुना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है? अ मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन है ये, टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, टू प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स, absentees, translate, to maintain previously learned skill which are not performed frequently enough। तो बेसिकली एक सेल्फ इंस्ट्रक्शन मेथड है जिसमें खुद को ही इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस फेलियर रेट, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं होगा, तो क्योंकि खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, है ना। इम्प्रूव्स एंड ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी, सेव टाइम, यहाँ पे टाइम सेव होता है, तो बेसिकली ये है। स्टडी असाइनमेंट मेथड क्या है? ए मेथड इन विच द इंस्ट्रक्टर असाइन रीडिंग टू बुक्स, पीरियोडिकल प्रोजेक्ट और रिसर्च पेपर और एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस। एक ऐसा मेथड जिसमें इंस्ट्रक्टर जो है असाइन करता है रीडिंग टू बुक्स, कि बुक रीड करो, पीरियोडिकल प्रोजेक्ट, रिसर्च करो, एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस, एक्सरसाइज करो प्रैक्टिस के लिए। टू ओरिएंट स्टूडेंट टू ए टॉपिक प्रायर टू क्लासरूम और लेबोरेटरी वर्क। इसमें बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि स्टडी असाइनमेंट दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। इंक्रीज कवरेज ऑफ मटेरियल, रिड्यूस क्लासरूम टाइम, इसमें क्लासरूम टाइम कम होता है, रिड्यूस होता है। डिसएडवांटेजेस इसके हैं रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलो अप, इसमें केयरफुल प्लानिंग और फॉलो करना पड़ता है हमें, ठीक है। अब आता है हमारा ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड क्या है ये देख लेते हैं। अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच एन इंस्ट्रक्टर वर्क डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि जिसमें एक ऐसा इंस्ट्रक्शन मेथड है जिसमें जो इंस्ट्रक्टर है वो डायरेक्टली वर्क करेगा एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ। टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स और ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल असिस्टेंस, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है वो एक अच्छी तरीके से असिस्टेंस देगा, यानी कि हेल्प करेगा स्टूडेंट की। यूजेस और एडवांटेजेस हैं इसके। परमिट एडेप्टिव इंस्ट्रक्शन, स्टाइमुलेट एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा इसमें। प्रमोट सेफ्टी को भी प्रमोट करता है। डिसएडवांटेजेस इसके हैं रिक्वायर अ हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर, इसमें एक हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है और इसमें टाइम और मनी की भी ये डिमांड करता है। सेमिनार मेथड क्या है? ए ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्शन एंड ग्रुप, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होगा एक, या है ना, और ग्रुप होगा रैदर देन इंस्ट्रक्टर एंड इंडिविजुअल। तो अब इसमें जब हमने पढ़ा था ट्यूटोरियल में, इसमें एक ही इंडिविजुअल होगा और एक ही इंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप में होगा, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो सेमिनार मेथड में आएगा टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर अ ग्रुप वर्किंग ऑन एन एडवांस स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जनरल गाइडेंस जो है दी जाएंगी ग्रुप के लिए,
जो भी वर्क कर रहा है एक प्रोजेक्ट पर। टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निक एंड अप्रोचेस बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय मेंबर ऑफ ए स्टडी और रिसर्च। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की जाएगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाएगी क्योंकि ग्रुप में काम हो रहा है। टू डेवलप न्यू एंड इमेजिनेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम अंडर स्टडी बाय द ग्रुप। यहाँ पे नई और इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस जो है वो डेवलप होंगे प्रॉब्लम्स के, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप की स्टडी हो रही है, ग्रुप के अंडर स्टडी की जा रही है, इस वजह से। यूजेज और एडवांटेजेस हैं इसके कि इसमें मोटिवेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, अच्छा इंस्ट्रक्शन होता है। डिसएडवांटेज है इसकी कि हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, पोजेस इवैल्यूएशन प्रॉब्लम, इट मोर कॉस्टली देन द मोस्ट अदर मेथड, ये कॉस्टली होता है थोड़ा। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर द इंस्ट्रक्टर बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और डूइंग अ जॉब शो द स्टूडेंट व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड थ्रू एक्सप्लेनेशन ब्रिंग आउट वाई, वेयर एंड व्हेन इट इज डन। तो एक ऐसा मेथड है जिसमें इंस्ट्रक्टर जो है बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग, एक एक्चुअल में परफॉर्म करेगा कोई भी डूइंग अ जॉब और स्टूडेंट्स को बताएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और उनको एक्सप्लेनेशन देगा क्यों, कहाँ और कब ये काम किया जाना चाहिए। टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन एंड प्रोसीजर्स, यहाँ पे प्रोसीजर्स पढ़ाए जाएंगे। टू टीच ट्रबल शूटिंग, टू इलस्ट्रेट प्रिंसिपल्स, यहाँ पे प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया जाएगा उनके एग्जाम्पल्स के साथ। टू टीच टीम वर्क सिखाया जाएगा कि टीम वर्क कैसे करते हैं। टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर, सेफ्टी प्रोसीजर सिखाए जाएंगे। इसके एडवांटेजेस हैं मिनिमाइज डैमेज एंड वेस्ट, यहाँ पे डैमेज और वेस्ट कम होता है, टाइम बचता है। कैन बी प्रेजेंटेड टू लार्ज ग्रुप, इसको तुम लार्ज ग्रुप में भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल्स ऑफ फ्यू अदर टीचिंग टेक्निक, मतलब और भी टीचिंग टेक्निक हैं जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, रोल प्ले हो गया, केस स्टडी हो गई, ठीक है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मोड्स, मेथड्स भी जो होते हैं। तो डिफरेंस क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग में? विद ऑफलाइन लर्निंग पार्टिसिपेंट आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू द ट्रेनिंग लोकेशन। ऑफलाइन लर्निंग में क्या होगा कि पार्टिसिपेंट यानी कि लर्नर को भी और टीचर को भी ट्रेनिंग लोकेशन पर पहुंचना पड़ेगा ट्रैवल करके। टिपिकली अ लेक्चर हॉल होगा, कॉलेज होगा, क्लासरूम की तरह। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में क्या होगा, द ट्रेनिंग कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हो, प्रैक्टिकली जो है वो हो जाएगा। पार्टिसिपेंट सिंपली नीड टू लॉग ऑन टू द इंटरनेट फ्रॉम देयर होम, ये तो हम सब जानते ही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क होता है, तो बेसिकली यही है इसमें, ठीक है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।